बहुत से ऐसे पर्सन हैं जिनको ये भी मालूम नहीं कि सच्चा प्रेम होता क्या है। हालेलुया। परमेश्वर के वर्शिप करना और सिर्फ एक सॉन्ग को लेके उसको गा देना वो प्रेम नहीं है। उसमें क्या छिपा हुआ है उसको अपने अंदर गहराई में उतारना, ये प्रेम है। हमें समझना पड़ेगा हम बोल क्या रहे हैं, उसमें सोर्स क्या है, उसमें छिपा हुआ क्या है। जैसे हर एक परमेश्वर के जिंदा कलाम में हर एक जो आयत है, जो वर्स है, जो लिखा गया है, उसको हमें अपने अंदर लेना रहता है। हालेलुया। हम होठों से पढ़कर उसको छोड़ नहीं सकते, हमें उसे दिल में उतारना पड़ेगा। जैसे प्रभु ने अपने वचन में लिखते हैं, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके दिल मेरे से दूर है। हालेलुया। हम वो ना बने कि होठों से तो हम आयत को पढ़ लें, होठों से तो हम हर वर्ष को बोल सकते हैं, लेकिन उस वर्ष में छिपा क्या हमने अपने दिल में उसको उतारा नहीं। हालेलुया। तो यही आज परमेश्वर का मैसेज जो परमेश्वर आपके सामने रखना चाहते हैं, यही है कि रियल जो लव है, सच्चा जो प्रेम है, वो क्या है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे किया है, हमारे माँ बाप ने नहीं किया है, हमारे भाई बहन ने नहीं किया है, हमारे रिलेटिव, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारे बॉयफ्रेंड, हमारे पति और पत्नी ने हमसे रियल लव नहीं किया है। रियल लव हमसे हमारे परमेश्वर ने किया। हालेलुया। हालेलुया। तो आज यही हम देखेंगे, इसी पे चानना डालना चाहते हैं परमेश्वर, इसी पे प्रकाशन डालना चाहते हैं परमेश्वर कि आप भी जाने रियल मायने में जो परमेश्वर ने प्रेम किया है वो है क्या। हालेलुया। हालेलुया। तो बढ़ते हैं आगे। उत्पत्ति आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। उत्पत्ति 1:26। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। इतना प्रेम कि उसने हमें मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। परम प्रधान कुछ तो डिफरेंस रख सकते थे, प्रेम है भाई, प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो अपने स्वरूप और समानता में। और आगे देखते हैं हम इसी 2:7 में देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यानी मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। जो हमारी औकात है जी, जो हमारी रियल औकात है, जब हम परमेश्वर में बने नहीं रहते। और उसके नथनों में, किसके नथनों में? मनुष्य के, जिसको उसने मिट्टी से बनाया, जिसको उसने मिट्टी से रचा। किसने? यहोवा परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। अब अगर जीवन का श्वास नहीं है तो क्या है? हम मिट्टी हैं। हालेलुया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। अगर परमेश्वर का श्वास जो उसने प्रेम के रूप में हम में डाला, जीती जान कर दिया है हमें, उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम वैसे ही मिट्टी हैं, मरे हुए हैं हम। हालेलुया। आदम को मिट्टी से कहां से उठा के बनाया है जी? मिट्टी से रचा, भूमि की। हमारी औकात ये है अगर हम परमेश्वर में बने नहीं रहते, अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते तो हमारी औकात मिट्टी ही है। हालेलुया। उसने हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंका। हम उस जीवन की कदर करते हैं क्या? ये नॉर्मल जीवन के पीछे भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। इसको अच्छे कपड़े पहना दे, इसको अच्छा परफ्यूम लगा दे, इसको अच्छी क्रीमें ले दे, इसको अच्छा फेशियल ले दे, अरे मैं खूबसूरत नजर आना चाहिए। इसी के पीछे भागे जा रहे हैं। जो उसने फूका उसके पीछे कोई नहीं जा रहा। हालेलुया। हम जिस मिट्टी से बने हैं उस मिट्टी की केयर करते हैं, जो श्वास फूका गया है उसकी कोई केयर नहीं करता। हालेलुया।
उसने तो रियल लव दिखा दिया जी बनाकर। क्या कहते हैं वे परमेश्वर? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। क्या हम में परमेश्वर की ब्यूटी है? किसी ने देखा परमेश्वर लिपस्टिक ला के बैठा है ऊपर? किसी ने देखा परमेश्वर फेशियल करवाता है? हम तो इसी दुनिया के इस शरीर को ही सजाते चले जा रहे हैं, चाहे हम 60 के हो गए हैं, चाहे हम 20 के हैं, चाहे हम 40 के हैं। हालेलुया। जो खुदा की ब्यूटी जो खुदा हम में डाल देता है तो फिर मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल तो लड़के भी फेशियल करवाते हैं। तो परमेश्वर ने कहां से बनाया उसको? मिट्टी से लेके बनाया। हमारी औकात यही है। अगर हम परमेश्वर में बने नहीं रहते तो हम मिट्टी ही हैं। अगर हम उसके दी हुई जो श्वास है, जो उसने हमको जीवित जान कर दिया, उसकी रिस्पेक्ट करते तो ग्लोरी खुद ब खुद हमारे ऊपर चमकने लग जाती है। हालेलुया। तो उसने हमें अपने किस चीज से बनाया? हमें स्वरूप, अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में। क्या कम है ये कि हम इसकी लिपापुती करते हैं? मैंने भी बहुत की है, अभी अकल आई है मैनू भी। आज भी समय है, आज भी समय हम संभल जाएं, हम उस ब्यूटी को जो परमेश्वर हमें अदन की वाटिका में रख कर दिया है उसकी रिस्पेक्ट करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, वो समय समय पर हमें कोरड़ा बना के ना अपने वचनों का लगाता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी जो उसने हम में प्रेम डाला, अपने स्वरूप और समानता। हालेलुया। हमें इसको एक ही चीज के पीछे लगाकर खराब नहीं करना है। हमें इसको एक ही अभिलाषा, मेरे शरीर की अभिलाषा है जी, मैं तो सुंदर दिखना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं तो प्रॉपर शेप में दिखना चाहती हूँ, मेरे को तो चाहे ऑपरेशन करवाना पड़े, चाहे मेडिसिन खानी पड़े, मेरे को तो जी ब्यूटी चाहिए। ये परमेश्वर ने नहीं किया। उसने मिट्टी से उठाया, गूथा बनाया और श्वास फूक दी। हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं कि आप केयर करनी छोड़, नहाना ही छोड़ दो। नहाने के लिए बात नहीं कर रही मैं। जो पैसे खर्च करके आप अपने आप को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए दौड़े चले जाते हो, मरे चले जाते हो, उसकी बात कर रही हूँ। जो 1000 रुपए का आप फेशियल कराते हो, वही आप किसी गरीब की हेल्प कर दो तो वैसे ही ब्यूटी खुदा आपको दे देगा। हालेलुया। कोई झुर्री नहीं आने देगा आपके चेहरे पे। हालेलुया। तो हमें ये शारीरिक अभिलाषाएं छोड़ के हमें अपना अनंत जीवन जो उसने श्वास फूकी उसकी कदर करनी है। हालेलुया। उससे डरे जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमें दोनों की जरूरत है। हालेलुया। हम अपने शरीर को इस दुनिया की अभिलाषाओं के पीछे लिए भागे फिरते जा रहे हैं तो फिर हम अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो हमारी आत्मा, उसकी केयर करनी छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो रियल लव करते हैं हम परमेश्वर, हम उसका डिसऑनर कर रहे हैं यहाँ पे। उसने हमें अपने समानता के अनुसार, स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में हम उसका डिसऑनर करते हैं, ऑनर नहीं कर रहे। उसने इतना सुंदर खूबसूरत बना दिया है, उसने अगर हम उसके स्वरूप की भी कदर करें और समानता की भी। समान कैसे हम परमेश्वर के? किसी को पता है? यहाँ पे लिख के बताएं मेरे को, समानता क्या होती है और स्वरूप क्या होता है? वो परम प्रधान धधकती हुई आग क्या बन चुके हो आप? धधकती हुई आग क्या आपके आगे सिन आके भस्म हो जाए? उसका स्वरूप इतना ग्लोरीफाई, अरे सलीब पे देखने को मिला, आप इतने खूबसूरत हो, उसका स्वरूप सलीब पे देखने को मिला हमको। वैसे कोई उसको देख नहीं सकता। हालेलुया। कौन है जो सलीब तक उसको, उसके साथ वफादार रहने के लिए तैयार है? हालेलुया। हमें इसके अंदर, इन वचनों के अंदर गहराई में जाना पड़ेगा। हमें तो अपने से फुर्सत नहीं मिलती तो हम इसमें कहां घुसेंगे? बहुते हैं जिनको कोई क्वेश्चन, अरे आधी आयत मैं बोल दूं, आधी उनको बोलने को बोलूं, उनको कुछ पता नहीं रहता। क्यों? क्योंकि लेना देना कोई नहीं है। पास्टर जी ने थोड़ा थोड़ा बता दिया, बस उसी को उठा उठा के जोड़ के हम समझ लेते हैं। किसी की बुद्धि से चलते हैं हम। अपनी बुद्धि जो खुदा ने हमें गिफ्ट दी है ना, विश्वास होके हमारे अंदर, वो हम यूज नहीं करते। जिंदी जान हो गया, जीवित प्राणी बन गया ना, और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब जीवित प्राणी, उसको अपनी भी सेंस रहती है कि मेरे को नहाना है, खाना है, पीना, भूख लगी है, मैं गंदा लग रहा हूं, मेरे को ब्रश करना है, मेरे से स्मेल आ रही है, मेरे को जाके अच्छे से अपनी केयर करनी है। अब किसी के पीछे लग कर ही हमने वो काम करने हैं जो मेरी शरीर के अकॉर्डिंग मेरे को करने चाहिए, तो हम किसी की बुद्धि से चलते हैं ना।
तो कोई अगर वचन जिसे तरह भी तरोड़ मरोड़ के हमें बता रहा, हम उसी को ले रहे हैं, लेकिन हम ये खुदा की प्रेजेंस में बैठकर ये पूछ ही नहीं रहे, परमेश्वर रियल लव जो आपने किया यहाँ पे हमें इसमें घुसना बता कि क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने एक एक बात यहाँ पे हमें बता दी गई है, वो कैसे लिया जा सकता है। हालेलुया। जो उसने किया है हमें भी करने को बोल गया है जी। आगे चलते हैं। हालेलुया। निकाले या ना यूहन्ना, 1 यूहन्ना 4:7। यीशु नाल प्रीत जिना दी ओ पापी तर जावणगे, यीशु नाल प्रीत जिना दी। हालेलुया। 1 यूहन्ना 4:7 मैं आपके लिए पढ़ती हूं, उससे आगे भी जा सकते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए तो बनाया है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें अपने श्वास फूके हैं। जो कोई प्रेम करता है वे परमेश्वर से जन्मा है। लो जी, परमेश्वर ने मिट्टी से हमें बनाया, तो अपने श्वास के जरिए वो प्रेम हमारे अंदर डाल दिया, तो हम परमेश्वर से जन्मे। वे परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। लीजिए, जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता। फिर से पढ़ती हूं, जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वे इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। अच्छा, जीवित प्राणी तो हम वहां पे ही हो गए जब मिट्टी से बनाया। ये कौन सा जीवित प्राणी हो गया? अब जीवन पाएं, उसके द्वारा जीवन पाएं। जो क्या आज हम जिंदा नहीं है? मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो, आप कहीं जाओगे तो बात करोगे, आप क्या जिंदा नहीं हो? इसका मतलब कि हम अगर परमेश्वर ने जो प्रेम हमें करने को बोला है नहीं करते तो क्या है? हम मरे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई हालेलुया लिख के भेजे अगर समझ में आ रहा है तो। डीप है, बहुत ज्यादा गहरा है, समझ लीजिए। वो इंसान जो आपस में भाई बहनों से आपस में प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि आपको जो कोई प्रेम करता है वे परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता। लीजिए, प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर, अरे ऊपर वाला प्रेम नहीं मांगता परमेश्वर। कौन सा प्रेम मांगता है? आगे बताती हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वे इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। मरने तक वफादार। जो आदम और हवा ने गवा लिया, अब आदम को बना दिया अपने परमेश्वर ने अपने श्वास फूके उसको जीवित प्राणी बना दिया, तो आगे जाके आप सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले सारा सिस्टम, उसका खाना पीना रहना, है ना, पहले बनाया। इतना प्रेम करता मनुष्य से परमेश्वर। देन फिर उसको बनाया और अदन की वाटिका में रख दिया। हालेलुया। अकेला अकेला था, हर जानवर को उसके सामने रख के देखा, कोई अच्छा नहीं लगा। कहता आदम का अकेला रहना उचित नहीं है, इसके लिए एक साथी बनाया जाए। तो उसको गहरी नींद सुलाकर उससे औरत उसकी पसली से निकाल के एक पसली को तो औरत बना दी। हालेलुया। इतनी केयर करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इतना प्रेम करने वाला, इतनी केयर करने वाला। हालेलुया। तो हम उसकी कदर नहीं करते, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। कैसे? जब हम अपनी पत्नी को वैसे जैसे परमेश्वर ने बोला है प्रेम करने को, वैसे प्रेम नहीं करते।
हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कुछ हिदायतें दी हैं, कुछ ड्यूटीज दी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हैं, हम उनको भूल जाते हैं। हालेलुया। हम उसको भूल जाते, पत्नी भी भूल बैठी है, आज पति भी भूल बैठा है। तो प्रेम करने को बोल रहा है परमेश्वर। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, चाहे वो पति पत्नी है, बाप बेटा, माँ बेटा, बाप बेटी, माँ बेटी, पड़ोसी और सास ससुर, स्पेशली फॉर नो जो बहुएं हैं उनके लिए हम प्रेम रखें। ऊपर वाला नहीं, ऊपर से प्रेम परमेश्वर को नहीं मांगता। परमेश्वर दिल में रहता है, वो जान लेता है किसका क्या कहाँ क्या लेवल है। हालेलुया। ऊपर वाला प्रेम जो आप कभी कोई आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो सास को पहले से ही तैयार करके बिठा देते हो, आपके आज फलाने गेस्ट नहीं आना, आप चुप करके बैठे रहना, आप बताना नहीं घर में क्या चल रहा है। क्या परमेश्वर सुनता नहीं है जब घर में झगड़ा होता है? देखता नहीं कि जब आप आपस में भेदभाव करते हो, जहां आपस में झगड़ा रगड़ा करते हो? तो क्या ये प्रेम है? इसको आप प्रेम बोलते हो? वो कहता है सलीब तक इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। एक जीवन वो जो आदम को अदन की वाटिका में दिया है परमेश्वर ने, एक जीवन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के आने और जाने के बाद, उस पे फेथ लाने के बाद, सलीब को चूमते हुए, उसका ऑनर करते हुए, उस पे फेथ रखते हुए कि वो परम प्रधान का पुत्र मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मैं उसके नक्शे कदमों पर उसका स्वभाव लेकर अब दुनिया में जीऊंगा, तब तक प्रेम हमारे अंदर नहीं। हालेलुया। तब तक हमारे अंदर अनंत जीवन नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे चलते, आगे बढ़ते हैं। कहता है वो परमेश्वर में जिसमें प्रेम नहीं है वो परमेश्वर का है ही नहीं है, जानता ही नहीं परमेश्वर को। तो हम करते फिरे नाटक, हम इसी दुनिया में अपने क्या बोलते हैं, अपने नाक को ऊंचा करके घूमते रहे फिर। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे भी है कुछ। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। लीजिए, चाबी भी बता दी है कैसे प्रेम बना रह सकता है, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। लीजिए, अब झूठे प्रेम से क्या सिद्ध होने वाला बताए तो जरा। हालेलुया। प्रेम, अरे कहना आसान है, ले जी मैं तो बड़ा लव कर दिया कर देते हम। रियल लव मांगता परमेश्वर। रियल लव क्या है ये यहां से आप सीखें। सब कुछ है यहाँ पे, पवित्र शास्त्र में सब कुछ लिख दिया परमेश्वर ने, कैसे, कहां, कब, क्यों और किसके इंस्ट्रक्शंस पे चलना है हमें। हम पास्टर भगत बन गए हैं, अब हम खुदा को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। जितना हमको संडे को मिलता है उतना ही लेके, आज भी आप इतना अच्छा परमेश्वर आपके लिए वचन लाए हैं, इतना अच्छा वो टाइटल छोड़ा हुआ इतने दिनों से हमने इसी पेज पर। क्या किसी को एक्साइटमेंट थी इसका बारे में भी? क्या, अरे वाओ, व्हाट इज अ ट्रू लव, द रियल लव, व्हाट इज अ रियल लव, सच्चा प्रेम क्या है ना। तो आज भी अगर जब खत्म हो जाएगी मीटिंग, कौन कौन इन वर्सेस को जो परमेश्वर आपके सामने लाए हैं अच्छे से पढ़ता है और आंसू बहाता है, वही प्रेम रख रहा होगा परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तो अभी तक धोखे में ही था जी, मैं तो ऊपर ऊपर से प्रेम करता रहा, लेकिन आज आपके वचन ने मेरे को बताया है कि रियल लव रियल में होता कैसा है। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला कि आप कर नहीं सकते हो लव, सच्चा प्यार कर नहीं सकते। वो तो खुद कह रहे हैं कि जब आप आपस में प्रेम रखोगे तो आप परमेश्वर में और आपका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। सॉरी, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। स्वरूप और समानता। हालेलुया।
स्वरूप और समानता बनी रहती है जब हम आपस में क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, रियल लव करते हैं। जब ऐसे नहीं जय मसीह की, जय मसीह की, ऐसे नहीं जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की सिस्टर, और आंखें यहां तक लगाई होती हैं, आईब्रो। क्या कि सामने वाला जो आपको जफ्फी डाल रहा है, क्या उसको नहीं पता कि आप वैसे ही आपके इंस्प्रेशन बता देते हैं सामने वाले को। आज भी मन दुखी हो जाता है कई कई चर्चों में जाकर, जब हमें देखकर लोग अपना चेहरा घुमा लेते हैं। दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने हमें नहीं विश किया या फिर हमें प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला। दुख इस बात का है कि अभी भी वो प्रेम से बाहर है। हालेलुया। मेरा कोई नुकसान नहीं है उसमें, उसने मुंह घुमाया है, उसका नुकसान है। ये कौन बताएगा कि आपको रियल लव करना है और कैसे करना है? कौन बताएगा? इसके अलावा कोई नहीं बता सकता। आपको घुसना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के सामने घुटनों पे आना पड़ेगा और दया मांगनी पड़ेगी। परमेश्वर, आपने इतना प्रेम किया, अपना इकलौता हमारे पापियों के लिए वार दिया। मेरे परमेश्वर, मेरे को जो अंदर से झंझोड़ रहा है मेरे पिता परमेश्वर, जो मेरे को अंदर से तोड़ रहा है मेरे पिता परमेश्वर, जो मेरे को प्रेम करने से मना करता है बार बार, जब वो भाई वो बहन मेरे सामने आती है, मैं प्रेम कर नहीं पाता, प्रेम कर नहीं पाती। परमेश्वर मेरे से खत्म कर दे, क्योंकि तू धधकती हुई आग है। मेरे उस नेचर को परमेश्वर जला दे। मेरे परमेश्वर, मेरे को रियल लव में लेकर चल। परमेश्वर, मेरे को सिर्फ होंठों से तेरा आदर नहीं, मैं मन से भी तेरे साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तेरी समानता और स्वरूप में बनाई गई हूँ। परमेश्वर, बनाया गया हूं। कौन कहता है ऐसा प्रेयर में? हालेलुया। कोई नहीं कहता, किसी को डर ही नहीं रह गया। कौन सा परमेश्वर आके हमें सामने से कह रहा है आप इस योग्य नहीं कि परमेश्वर आपको आके कहे, क्योंकि आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको सोचने की जरूरत है। परमेश्वर सब कुछ कर गए, वो सलीब पे बोल के गए हैं कि पूरा हो, अब आपकी बारी है। उसने तो प्रेम दिखा दिया, पूरा कर दिया। उसका तो खून, पानी भी भाला मारा, लास्ट में निचोड़ लिया भेड़ियों ने। आपकी बारी है जी। हालेलुया। ये मुंह से ना हाँ हाँ भैन जी बड़ा ले लाभ है, इतना ही पता लगता सानू तुहाडे नाल किन्ना प्रेम आ, पावांगे जी, आपां मिलांगे। नो, बाद में ले कोई गल नहीं, चल जमांगे जो टाइम लगूगा। आपको कोई देख रहा है, आपको कोई जांच रहा है, आपको कोई लिख रहा है। वहां तक ना पहुंचे कि पहले से ही पहुंच गए हो पाप ऊपर। कोई आपके लिए मर गया है, सलीब पे उसने प्रेम दिखाया आपको, और आप ऐसे निकम्मे, हम ऐसे निकम्मे बन के बैठे हैं कि हमसे अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं बन पड़ता, अपने बेटियों से बेटों से प्रेम नहीं बन पड़ता। क्यों आप खुदा को इतना दुखी करते हो? क्यों आप नाटक क्यों करते हो? चर्चों में जाकर फर्स्ट लाइन में बैठ के कहते हो कि हम बहुत प्रेम करते हो, हम बहुत प्रेम करते हैं जी। हम संडे के संडे चर्च आते हैं, हम 10वां हिस्सा देते हैं, हम बर्तन धोते हैं, हम झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। क्या परमेश्वर को आपके इस कामों की जरूरत है? वो इस भवन को साफ मांगता, उस भवन को नहीं जो गिर जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, इसी दुनिया में खत्म हो जाएगा। ये भवन जहां इस भवन को और एक भवन पहनाया जाएगा, जब ऊपर जाओगे उसकी सफाई किसने करनी है? क्यों नहीं आप समझते? क्यों आप इतना परमेश्वर से दूर हो गए हो? समझे रियल लव किसको कहते हैं? किसी को कपड़ा ले जाकर वहां सामने रख देना और अपनी ड्यूटी निभा देनी कि जी हाँ हमने जी बहुत प्रेम दिखाया, उनको उनके लिए कपड़े लेके गए, उनके लिए फला चीज लेके चले गए। ये लव नहीं है, ये लव नहीं है। कपड़ा देना, आपने पैसे दिए, कपड़ा ले लिया, आप दिखाने के लिए कपड़ा ले गए, लेकिन बाद में आप अपने अंदर से उनको मिलकर खुश नहीं, तो क्या फायदा उन कपड़ों का? हमने पैसा भी खराब किया और परमेश्वर आपको अंदर से जांचता है। हालेलुया। ऐसा लव नहीं मांगता मेरा परमेश्वर।
उसको कोई जरूरत नहीं आपके ऐसे प्रेम की। वो रियल लव मांगता जो उसने सलीब पर किया है आपसे। आप क्यों नहीं समझते? वो आपसे बात कर रहा है, जो उसी के बेटे बेटियां बनकर अपने पीछे फलाना मसीह फलाना मसीह फलाना मसीह लगा कर बैठे हैं ना, वो उनसे बात कर रहा है। वो बाहर से किसी से नहीं बात करता, वो अपने ही बच्चों से बात कर रहा है। वो अपने बच्चों से पूछ रहा है आज सच्चा प्रेम क्या है? क्या है सच्चा प्रेम? आप किसी को कोई हेल्प करनी है तो आप सेल्फी के बिना हेल्प नहीं करते हो, और वो कहता है इस हाथ से दे, इसको पता ना चलने पाए। और आपको सेल्फी, आपको फोन, आप ढूंढते हो कि 10 बंदों को बता दूं मैंने फलाने को 2000 रुपया दिया, 3000 रुपया दिया, जहां कपड़ा लाके दिया, कंबल लाके दिए। ये लव करते हो आप परमेश्वर को फॉलो नहीं करते हो, किसी और को फॉलो कर रहे हो। कि आपकी सेल्फियां खींची जाए, आप दुनिया में फेमस हो जाओ, आपको कदर नहीं उसके लहू के कतरों की। अरे उसने इतना जवान आप अपने बच्चों को देखे जरा, बाहर नहीं निकालते जब ठंड हो जाती है। कॉलेज स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं, जब ज्यादा ठंडी हो जाती है, गर्मियों में छुट्टी हो जाती है। वो दोनों जहानों का मालिक नीचे आया हम पापियों के लिए प्रेम की खातिर। तो आदम और हवा ने गवा दिया। कहता है हाय, मैं अपने बच्चों को इतनी सजा नहीं दे सकता, उनकी वजह से जो आने वाली पीढ़ियां क्यों बर्बाद की जाए। उसको और कोई नहीं मिला, उसने अपने ही खून से हमारे पापों को धो दिया। और आप कदर नहीं करते। आप आज भी अपने ही एटीट्यूड में फंस के बैठे हो। हमने फलानी सिस्टर को नहीं बुलाना, हमने फलाने ब्रदर को नहीं बुलाना। परमेश्वर आपसे बात ही नहीं करता। आप उनके बच्चे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया वो परमेश्वर से नहीं है। अगर परमेश्वर से नहीं हो तो इस दुनिया के सरदार से हो जी। उसका नाम शैतान, लूसीफर, डेवल। फिर आप उससे हो। मैं सॉरी नहीं मांगूंगी, जिसको जो लगना है लगे। मेरे को प्रभु बोल रहे बोलने को, मैं तो बोल दी। जिसमें प्रेम नहीं है उसमें क्या है? नफरत है। फिर नफरत करने वाला अपने पिता नफरत करने वाले से है जी। परमेश्वर तो प्रेम है। हालेलुया। तो फिर कहां है लव? कहां है प्रेम? आप अपने अपने घरों में ऐसे अच्छे से सोच सकते हो। आपको पता है हमारा कोई रिलेटिव है जिसको हेल्प की जरूरत है, आपके पास होते हुए भी आप उसकी हेल्प नहीं करते, तो ये रियल लव दिखाते हो आप। मेरे प्रभु को क्या कुछ पता नहीं चलता? आपने कितना लाइट ले लिया मेरे प्रभु को। आप क्या समझते हो आपकी हरकतों पे उसकी नजर नहीं है? तुरी फूकने से पहले परमेश्वर का वचन कहता है आगाह कर दिया जाए। मैं भी आगाह करती हूं, तुरी फूकने से पहले रियल लव में आ जाए, नहीं तो पछताने के अलावा और कुछ नहीं है। हालेलुया। जिसमें प्रेम नहीं वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है। जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और फिर लिखते हैं प्रभु यहां पे, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। आप देखिए, आप कहां आप रियल लव करते हो, या फिर ऊपर ऊपर होठों से ही सिर्फ उसका आदर करते हो। ये उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस है, ये आज्ञाएं हैं कि आपस में प्रेम करो, ये आज्ञाएं हैं। हालेलुया। जब हम आत्मा के फल जो दिए गए हैं उनमें से देखते तो फर्स्ट पर प्रेम ही है। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम के लिए, प्रेम की खातिर ही तो प्रभु ने अपनी जान दी हमारे लिए, और उसी को हम लताड़ते हैं हर रोज। जब हम किसी से नफरत करते हैं, हर रोज उसकी सलीब को हम अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं।
आपको इस चीज का अंदाजा नहीं, आपको इस बात का अंदाजा नहीं, क्योंकि आपको समझाया ही नहीं गया। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम परमेश्वर के लहू का ऑनर नहीं, डिसऑनर करते हैं, और हम उसी चीज में बने रहकर प्रभु भोज खाते हैं। हम उसी चीज में, नफरत में, ढा में, जलन में, झगड़े में, चुगली में रहकर मेरे खुदा के बदन को लेते हैं। हालेलुया। हमें प्रेम सीखना पड़ेगा, यहां से, किसी और जगह से नहीं, यहां से। हालेलुया। आ जाए प्रभु में। आज भी वो अपने बाहों को पसारे हुए, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे कह रहा है। प्रेम करता है, उसने अपना लहू बहाया आपके लिए। रियल रिपेंट मांगता वो। आज भी अगर कोई रियल रिपेंट करके उसके पास आता, वो इनकार नहीं करता, उदाड़ू पुत्र की तरह भागा चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे चलते हैं। ओह माय गॉड। रोमियो 8 का निकाले यार, रोमियो 8 का 35। हालेलुया फादर। थैंक यू डैडा। थैंक यू फादर। रोमियो 8 का 35 से आगे मैं पढ़ती हूँ। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? लीजिए, पहले उसने बताया कि प्रेम क्या है, जिसमें बना रहता है, जो प्रेम करता है उसी में वो सिद्ध होते चला जाता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम बना रहता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते, हम बद्ध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों से हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, ढूंढे आप में क्या कमी है। अब ढूंढे घर में बैठ के। हालेलुया। अब ढूंढे घर में बैठ के क्या कमी है, क्या प्रधानताएं हैं जो वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रही हैं। अगर आप प्रधान बन गए हो तो आपका जो एटीट्यूड है थोड़ा हाई लेवल का हो गया है, क्योंकि हाई लेवल के आपको कुर्सी मिल गई है, हाई लेवल के आपके कपड़े हो गए हैं, हाई लेवल का आपका एक स्टेटस बन चुका है। तो आप दूसरे को जो आपके लेवल का नहीं उसको तुच्छ समझते हो, तो वो परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए हो जी। हालेलुया। तो चाहे जाने में चाहे अनजाने में आप परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए हो। आप जाने और आपका स्वभाव जाने, और परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? इन सब से जब हम निकल जाते हैं तो क्या उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। कब? जब हम प्रेम करते, जब हम सलीब तक वफादार रहते हैं, तब हम जयवंत से बढ़कर हैं। हमसे तो झूठ नहीं छूटता, हमसे तो चुगली नहीं छूटती, हमसे तो नफरत नहीं छूटती, हमसे तो गरीब का हाथ मिलाना हमको अच्छा नहीं लगता जी। अगर कोई हाई स्टेटस के कपड़े नहीं पहन के आया, हम उसको जप्पी नहीं डाल सकते। ये है प्रेम आपके अंदर, परमेश्वर वाला प्रेम नहीं।
कहता क्या नंगाई, जो गरीब है, कूड़ा बिनती है, उसको भी जाके जय मसीह बोलो, चुम्मी करो, लेके आओ अपने साथ बिठाकर रेस्टोरेंट में, कहें इस बच्ची ने कौन सा कभी टेस्ट किया, खाना खिलाते, आए इधर, इसको भी जो जो ये मांग रही है इसको ला के दो, उसके साथ सेल्फी खींचे। हालेलुया। फेसबुक पे डालने के लिए नहीं, अपने घर में रखने के लिए, दिखाने के लिए कि ये देखो ये बच्ची क्यूट सी मेरे को मिली थी, तो मैं इसको, मेरे को इतनी प्यारी लगी, मैं इसको लेके गया, लेके गई, और हमारे साथ बैठकर इसने खाना खाया। ये नहीं वो फलाने टेबल पे बैठी हो ताकि कोई देख ना लेके आपके साथ आई है, क्योंकि आपके बच्चों के अच्छे कपड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या नंगाई हमें मेरे परमेश्वर से अलग कर सकती है? उस बच्ची का जो फटा कपड़ा हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है? नहीं। हम उसको लेके साथ चले, हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम तो उसको देख के कन्नी कर लेते कि ये पीछे पड़ जाएगी अब। हालेलुया। कहता क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, फिर वे कहते हैं जब हम इससे निकल जाते हैं कि मेरे को कोई लेना देना नहीं, वो गरीब है, उसके कपड़े फटे, उस पे वो लगा हुआ रहता ना, एक फटे कपड़े पे वो लगा के अलग कपड़े का वो सील लेते, मेरे को कोई लेना देना नहीं। उसी में भी परमेश्वर ने अपना आत्मा फूका है, अपने श्वास दिए हैं, वो भी उसी प्रभु की बच्ची है, सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए उसने उत्पन्न किया है। वो भी उसी परमेश्वर की बच्ची है जिसके आप बच्चे हो। हालेलुया। कहता है क्या नंगाई, जहां नंगाई या जोखिम, मेरे को ये लगता है कि मैं उसको लूंगा तो मेरा स्टेटस कम हो जाएगा, ये जोखिम नहीं उठाऊंगा। मैं तो उसी बच्चे को साथ बिठाऊंगा जो पास्टर का बेटा, पास्टर की बेटी है, मैं तो उसी से प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा लेवल जो है पास्टरों में बैठने का है, जो ऊपर ले जा सकता है नीचे भी गिरा सकता। हालेलुया, हालेलुया। कहता क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु ये मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। समझने वाला समझे, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और आप कहते हो कि हम तो प्रेम बहुत करते हो, अपने माँ बाप से आपसे प्रेम नहीं बन पड़ता, आप उसी को प्रेम करते हो जी जहां से आपको बेनिफिट नजर आता है, जहां पे आपको कोई मसला हल करवाना होता, आप उसी से प्रेम करोगे। किसी की शादी में जाओगे, इसने हमें क्या दे देना है, इसको उसके लेवल के हिसाब से सूट लेके दे दो, क्योंकि जब हमारे फलां की शादी होगी तो वो कहाँ बदले में हमें इतना अच्छा सूट देने वाला है, हम इसको उसी के स्टेटस के हिसाब से सूट दे देंगे। अरे निकम्मो, उसकी हेल्प कर दो, अनुग्रह ले ले परमेश्वर से, उनकी हेल्प करे जाकर। सूट क्या औकात रखता है, चल मेरी बहन मेरे साथ, तेरी बेटी के लिए जितने सूट बनते हैं मैं लेके दूंगी। उसकी इज्जत को ढांपे, ना कि नंगा करे, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना बंद कर दे, ये प्रेम नहीं है। उनसे कहे सिस्टर तू फिक्र ना कर, तू वो पैसे जो अपनी बेटी की शादी के कपड़ों पे लगाने वाली थी वो सारा जिम्मा मैं लेती हूँ, आप वो ही पैसे कहीं और चला ले। क्या क्या घट जाएगा, क्या घट जाएगा। हालेलुया। किसी की मदद करनी हो तो यूं भी करी जा सकती है। हालेलुया। किसी बुजुर्ग के पास बैठ के देखें, उसके पास किस चीज की कमी है, उसको वो चीज ला के दे, और उससे उसे जब वो हाथ रखता है ना, स्माइल देके आपके सर पे, वो परमेश्वर का प्रेम। अगर रास्ते में कोई आपको मिले, कोई बुजुर्ग जाता है ना, कोई मांगने वाला, उसको जब आप खाना ला के देते हो या कुछ उसको कपड़ा लेके दे देते हो, उसके चेहरे की स्माइल और उसका जो हाथ, आप तो रखवाते नहीं हो जी,
अरे अरे अरे, उसने हाथ नहीं धोए होंगे कितने दिनों से। जब वो हाथ रखता है ना, आपके पांव तक एक बिजली चली जाती है। ट्राई करके देखिए, ट्राई करके देखें। जब कोई रास्ते में मांगता जाता है ना, उसको पूछें आपको क्या चाहिए। वो ये नहीं कहेगा मेरे को 1000 रुपया दे दो, वो कहेगा मेरे को खाना ला दे। लेके जाए अपने साथ, और बोले जहां भी वो आपको चाहता है, लेके जाना चाहता है, बोले उसको जितना इसने खाना है इसको खिला, उसको पेमेंट करके आप आ जाओ। किया है कभी किसी ने ऐसा? कोई लिख के तो बोले। हालेलुया। प्रेम करेंगे आप? अपने कपड़ों से प्रेम करते हो जी? अपने मेकअप से प्रेम करते हो? अपने बच्चों को अच्छी ड्रेस देने में प्रेम करते हो? परमेश्वर ने कहा अपने बच्चों का ध्यान रखो। मैं ये नहीं कहती अपने बच्चों को देना बंद कर दें, वो भी तो किसी के बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, उनका कौन ख्याल रखेगा। अगर हर मसीह ये तय कर ले कि जिनको जरूरत है हम आगे आएंगे, तो दुनिया में कोई भी परमेश्वर के प्रेम से वंचित नहीं रहेगा। हम में से उनको प्रेम मिलेगा। हम में से जब वो देखेंगे, झांकेंगे, जब हम कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, तो वो खुद ब खुद कहेंगे इनमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखा हमने। हालेलुया। आप ये नहीं करते, आपको लेना देना नहीं परमेश्वर के प्रेम से, आपको अपने एटीट्यूड से लेना देना है। आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हो तब। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। जब तो हम इस चीज को पार कर लेंगे जो यहाँ पे लिखा है रोमियो के 8 के 35, 36, 37, 38, 39, इसमें लिखा है। जब हम इसको चेक करेंगे तब हम समझ सकेंगे कि कितना प्रेम हमारे दिल में है परमेश्वर के प्रति। ट्रू लव क्या है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि आपने उनके घर में 10,000 का सामान लाके देना है, वो सड़कों में घूम रहे, कोई खाना ही खिला दे। मेरा परमेश्वर चर्चों में नहीं, जहां पे पहले से ही बहुत से हैं जो डाल डाल के जाते हैं, बाहर भी है। केवल चर्चों में नहीं, बाहर भी है। हालेलुया। नहीं तो वो ना लिखता, कभी भी ना लिखता। जब तू फलानी जगह आया था तो मैं तेरा देनदार हूं। जब तू भूखा था तूने मुझे रोटी दी। जब मैं बीमार था तू हॉस्पिटल में मेरी खबर लेने आया। अरे रिलेटिव बीमार हो जाता है तो कितने कितने फ्रूट्स लेके जाते हो आप, हौसला दे, पैसे दे के आते हो। कभी 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 आपने हॉस्पिटल में ये देखा कि कोई गरीब रो रहा है वहां पे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं दवाई के लिए, और वो रो रहा है, कह रहा है कि मेरी कोई हेल्प कर दो। अगर नहीं भी तो वो उनके चेहरे पे लिखा रहता है। जिनको हेल्प की जरूरत होती, उनके चेहरे पे लिखा रहता है कि उन्हें हेल्प की जरूरत है। हमें दिखाई नहीं देते। हम तो उस अमीर जो हमारा रिलेटिव हॉस्पिटल में उनको देने की पड़ी है। अरे आप फिक्र मत करो, असि आ लो चक्को कही जाएंगे, नहीं साडा सर जाना, नहीं तुसी लो कोई गल नहीं। डरो खुदा से, डरना सीखे खुदा से। अनुग्रह ले लीजिए परमेश्वर से जितना हो सकता है, और जल्दी, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हालेलुया। निकाले यशाया, क्योंकि परमेश्वर ने ये पहले से ही, जब आदम और हवा ने आदम की वाटिका में जो प्रेम परमेश्वर से लिया था खोद, या महिमा में देह खोदी, तो परमेश्वर ने तब से ही ठान लिया था कि मैं अपने बच्चों को लौटा लाऊंगा। हालेलुया। निकाले यशाया 9:6। हालेलुया। थैंक यू फादर। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता,
और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें देख नहीं पाया पाप में, यहोवा की धुन के कारण हुआ। जब दुहाई दी है इजराइलियों ने, परमेश्वर ने तभी छुड़ाया है। हालेलुया। और उन्होंने इतना अनुग्रह किया कि हम पापियों को, जो उसकी औलादे भी नहीं थी, उन पे भी अनुग्रह कर दिया। हालेलुया। इस अनुग्रह को, इस अपॉर्चुनिटी को भी अगर हम लाइटली लेंगे, जैसे उन्होंने इजराइलियों ने लिया, जब मिस्र से निकले तो कितने वहां तक पहुंचे जो वायदे की धरती थी। हालेलुया। तो हम में से कितनों को परमेश्वर अपने प्रेम से बांध कर अपने में ले आया है, और हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं आज जी? हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कुछ कर रहे हैं मिस्र से निकलकर। हम भी मिस्र से निकलकर उन्हीं के स्वभाव में बने हुए हैं। हम उससे निकलना नहीं चाहते। हम वो अनुग्रह जो परमेश्वर देना चाहता है, उसमें हम घुसना नहीं चाहते, एंट्री ही नहीं होना चाहते, क्योंकि हम इसी में खुश हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है जी, हमें भी बुला लिया साथ में। आए लूले लंगड़े अंधे काने मीने सब गरीब गुरबे ले आओ उन्हें। हमको तो परमेश्वर के प्रेम ने खींच लाया, और हम उस प्रेम का डिसऑनर कर रहे हैं। डिसऑनर, ऑनर नहीं दे रहे हम खुदा के प्रेम को। प्रेम ना दिखाकर हम उसका ऑनर नहीं कर रहे, डिसऑनर कर रहे हैं। और खुदा बहुत इस बात से दुखित है कि मैं तो इन्हें खींच लाया, मैं तो इन्हें निकाल लाया, ये अपने स्वभाव में अभी भी बने हुए हैं। एक बच्चे का थोड़ा स्वभाव कड़वा रहता है ना, तो वो क्या करता है, स्कूल में भी उसका वही नेचर रहता है। स्ट्रिक्टली अगर उसे समझाया जाए तो वो मैडम हर रोज उसको डांटती है, पनिशमेंट देती है, नंबर कट कर देती है कि तू अच्छे से नहीं रहेगा तो मैं तेरे मार्क्स कम कर दूंगी। देन फिर बच्चे को एहसास होता है, तो वो जाके कहीं सिधरना शुरू होता है। हम उस बच्चे से सीख लें जो सिधर जाता है। हम अभी आज अगर हमें खुदा मौका दे रहा है कि हम बच्चे की तरह उसके सामने जाएं और हम अपनी आदतों को उसके सामने रख दें, तो परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर वो कट कर दे उन चीजों को जो हमें उसके प्रेम में बढ़ने के लिए हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बनी हुई। हालेलुया। वो मिस्र का नेचर जहां से परमेश्वर हमें निकाल लाया है। हालेलुया। हम आगे तो रखे परमेश्वर के, मान कर छोड़ने वाले पर दया की जाती है। मान कर, अंगीकार कर छोड़ देने वाले पर दया करता है मेरा परमेश्वर। मान कर कि हाँ परमेश्वर, ओ मेरे खुदाया, मेरा ये गुस्सैला स्वभाव जो मैं हर वक्त मेरे दिमाग में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, परमेश्वर इसे मुझसे दूर कर दे। तेरी दया बथेरी है। हालेलुया। कौन बोलेगा? अंगीकार नहीं करते। परमेश्वर ने भी बोला कि हम इसको, मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में के अनुसार बनाए। हालेलुया। बोला वो, हर चीज बोल के बनाई उसने। आप कहते वैसे ही सोते सोते कोई अनुग्रह दे दे परमेश्वर। कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते हो आप, प्रेम की परिभाषा आप समझना चाहते हो सोते सोते। हालेलुया। वो जंगलों में घूमा मेरा पिता, अपने पुत्र को वहां पे घुमाया। तो जहानों का मालिक वो जंगलों में घूमता रहा, घूम घूम के उन्होंने अपने पिता की आज्ञाकारिता की। और आप अपने बेड पे, हालेलुया, बेड से नहीं उठना चाहते हो, 3 बजे उठ के प्रेयर नहीं करना चाहते हो, परमेश्वर का अनुग्रह लेना नहीं चाहते हो, 15 मिनट में आप अपनी दुआ प्रेयर खत्म करके आप कहते हो कि परमेश्वर का प्रेम आप पे बना रहे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना रहे। हालेलुया। आपको सोचना पड़ेगा। सेला लगाएं, ठहरे और सोचें कि मेरे में इतना कड़वापन है, कैसे खुदा मुझसे प्रेम कर सकता है? जब तक ये मैं कांटा नहीं निकालूंगा। परमेश्वर ने अपने खुद पे, परमेश्वर कहता आप पे छोड़ दिया मैंने। वो आपको आप कैसे झटके नहीं देगा, वो यहां से ही समझाने वाला है। हालेलुया। समझे परमेश्वर के प्रेम को। आज भी दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
लेकिन ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, बार बार वार्निंग नहीं देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो प्रभुता कहते हैं उसके कांधे पर होगी शांति का राजकुमार। अब जब शांति का राजकुमार आया, शांति से वो हमें प्रेम का स्नेहा दे गया, सलीब पर अपनी जान दे गया, लहू का एक कतरा बहा दिया उसने हमारे लिए। तो उसे शांति को हम मांगते हैं तो परमेश्वर शांति दे देगा जब हम उसके लहू की रिस्पेक्ट नहीं करते। लहू उसने बहाया प्रेम का एविडेंस देने के लिए। आपके पास क्या एविडेंस है कि आप प्रेम करते हो? आपको तो अपनी जेठानी देवरानी से नहीं बन पड़ती, आपको तो अपने, अरे आप खुद तो नफरत करते ही हो अपनी देवरानी जेठानी से, अपने पतियों को भी आपस भाई भाई में नहीं बहन मिलने देते हो। ऐसी नफरत आप अपने पतियों के दिल में भी डाल देते हो। अगर पति अपने भाई से भी मिलना चाहे तो भी नहीं मिलने देती हो आप। ऐसी लेडीज नेचर अच्छे वाली अपने आप को कहती हम बहुत अच्छी हैं, भाई भाई में फूट डलवा रही हैं। माँ बेटे को नहीं मिलने देते आप। माँ, मैं पहले भी बोल चुकी बहुत बार, माँ वेट करती है कि बच्चा आया नहीं, सोती नहीं है, जब आवाज सुनती है ना दरवाजा खुलने की तब उसको लंबी सांस लेती है, थैंक यू लॉर्ड कि बेटा घर में आ गया है। और आप बहू रानी, अरे बेटे को मिलने तक नहीं देती, और आप कहती हैं कि आप परमेश्वर में बहुत अच्छा आपका नेचर हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करना है तो उस माँ को जिसने पैदा करके आपको बेटा दिया है ना, उसकी भी रिस्पेक्ट करें। आप अपने जने को कहते हैं कि मेरे ही अंडर में रहे, मेरे कहने में रहे, जिसको आप लेके घूमती हो वो भी किसी का जना हुआ है। हालेलुया। सब तरफ से प्रेम मांगता परमेश्वर, सिर्फ पति पत्नी वाला प्रेम नहीं मांगता परमेश्वर। हालेलुया। ध्यान रखें, कहां कहां से चेक करता है परमेश्वर, लिखा जा रहा, हर चीज लिखी जा रही है। हालेलुया। निकालें यूहन्ना 3:16। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि वे नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन क्या यहां पे है? अनंत जीवन क्या यहां पे है? अनंत जीवन कहीं और पे जाके मिलना है। और अनंत जीवन यूं ही नहीं मिल जाना। सास की बहू के आपस में मिलती नहीं है और बेटे को आप मम्मा से बात नहीं करने दे रही है बहुएं, ऐसे नहीं। अनंत जीवन कैसे मिलना है? प्रेम दिखाना पड़ेगा। एक टेबल पे बैठ के पूरा परिवार खाना खाए, सास को भी वही बिठाए, ससुर को भी वही बिठाए, और आप भी उनको पहले खाना दें। मम्मा आप फ्रेश फ्रेश रोटी खाएं, मेरी कोई बात नहीं मम्मा, मैं बाद में खा लूंगी। हाँ, तब बोल सकते हो आप कि मैं कोई गल नहीं, इनके साथ खाना खा लूं, अपने हस्बैंड के साथ आप बोल दीजिए आपका बेटा जब आएगा मैं तब खाना खा लूंगी मम्मा। जिस दिन बेटा घर में, आप सारा परिवार एक टेबल पर बैठ के खाएं, तो परमेश्वर को प्रेम दिखाएं अपना, रियल वाला, ऊपर वाला नहीं। हालेलुया। और अनंत जीवन, अगर अनंत जीवन चाहिए तो उसकी स्टडी और है, लेकिन वो उसका जो 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 फल हमने इकट्ठा करना अनंत जीवन का, वो उसमें प्रेम आता है फर्स्ट। तो अनंत जीवन लेना है ना, तो हमें यहाँ पे उसको, उस फल को परमेश्वर के आगे लेके जाना पड़ेगा, उसको कमाना पड़ता है जी, वैसे नहीं मिल जाना है। वो कमाना पड़ेगा उस फ्रूट को, उस फल को, उन फलों को जो परमेश्वर के आगे रखने हैं, ले जाके हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारा एटीट्यूड। और वो कैसा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह नासरी के जैसा, जैसे उसने आज्ञाकारिता की आप भी करें। उसने बोला माँ बाप की रिस्पेक्ट करो तो करो। इसका ये मतलब नहीं कि बहू सिर्फ अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करे और बेटा भी बहू से डरता हुआ अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करे। हालेलुया। भाई बहन भी वैसे ही हैं। एक बेटे को बहू अपनी बहन से बात नहीं करने देती, हमें नहीं मिलना उनसे जी, ले असी नहीं मिलते ओनू, फलानी तेरी भैन असी नहीं मिलना ओनू। क्यों? आप जाहिर करो अपने प्रेम को, वो ले ना ले वो उनकी सरदर्दी है, आप अपना प्रेम जताते रहो। हालेलुया। जगह जगह छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर प्रेम को ढूंढते। यहां भी वफादार, वहां भी वफादार है क्या? आपके ऊपर 24 घंटे कैमरा लगा हुआ है। हालेलुया। और लिखा जा रहा है,
हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रेम दिखाना पड़ेगा, और रियल वाला, ऊपर वाला नहीं, नाटकबाजी। अनंत जीवन लेना है तो उसको कमाना पड़ेगा। अनंत जीवन ऐसे नहीं मिल जाएगा। अनंत जीवन के लिए प्रेम सबसे पहला। हालेलुया। निकाले इब्रानी 5:7 से आगे मैं पढ़ती हूं कि कैसा प्रेम किया है प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसमें जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। लीजिए, आज्ञा मानने वालों के लिए, देह के दिनों में जी, देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर। आप आंसू बहाते हो जब परमेश्वर के आगे बैठते हो। आज्ञा ही मानने के लिए परमेश्वर के आगे प्रस्ताव रख दे कि प्रभु मेरे को आज्ञाकारिता करनी है, जैसे आपके पुत्र ने की वैसे मैं भी वैसा बनना चाहती हूं, मेरे पे दया कर दाऊद के परमेश्वर, कहते हो आप। हालेलुया। उसने उसका पुत्र होने के बावजूद, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उसने विनती की, रोया, पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर। लिखा हुआ है आंसू बहा कर नहीं, आंसू बहा बहा कर, रो रो कर। आप बताएं कौन आप जब प्रार्थना में बैठते हो तो आंसू बहाता है परमेश्वर के आगे? कोई नहीं, क्योंकि आपको लेना देना नहीं है। आपके लिए आपने बस दास रखे हुए हैं, वही रोए आपके लिए। और परमेश्वर की इतनी मजबूरी हो जाती है कि वो दास के रोने पर आप पर दया कर भी देते हैं, लेकिन कब तक चलेगी? कब तक? जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण। आप कौन सी भक्ति करते हो? शेखी बगाड़ने की, ऊंची पदवी दिखाने की, एटीट्यूड रखने की, दूसरे को जेलस करवाने की कि हाँ हमारे पास सब कुछ बढ़िया है जी, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। इस चीज की भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आपको कौन सा दुख है? आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छी नौकरी है, आपका भरा पूरा परिवार है, हाँ, आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर, आज्ञा मानने से वो सिद्ध हुआ है, सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों पर जो जो उसने किया है आपको भी करना पड़ेगा। देन आप प्रेम का एविडेंस देंगे। हालेलुया। अदरवाइज वो आपको नहीं जानता, आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपसे बात नहीं कर रहा। वो मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। लीजिए चाबी, आप इसमें से चेक करें। आप जब प्रार्थना करते हो आंसू बहा बहा कर, ऊंचे स्वर में रो रो कर, कितना सिद्ध होकर जो आपको मौत के मुंह से बचा सकता है, प्रार्थनाएं करते हो। हालेलुया। और सिद्ध बनकर भक्ति के कारण आपकी कितनी कुछ सुनी जाती है, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई है, ताकि अब उसने आज्ञाएं दे दी, उसको मानने वालों के लिए वो सदा काल के उद्धार का कारण बने। आप चेक करें अपने आप को। हालेलुया। कोई नहीं बताएगा। अरे क्या जरूरत पड़ गई है जी किसी को बताने की? इतने स्ट्रिक्ट ड्यूटी दे दो तो कोई करेगा क्या? कभी भी नहीं। कमांडो कोई कोई बनता है जी, सबको थोड़ो गोली खाने का शौक है। अरे इतनी स्ट्रिक्ट वो हमें इंस्ट्रक्शन दे दिए यहाँ पे खुदा ने, हमारे मेकअप खराब हो जाना जी हम रोएंगे तो। भक्ति के कारण क्या कुछ त्याग के मेरा परमेश्वर जहां पे आया, हमसे हमारा एटीट्यूड नहीं छूटता। वो परम प्रधान का पुत्र, दो जहानों का मालिक यहाँ पे हमारे लिए आया था। और हम अरे अपने लिए नहीं रो सकते, दूसरों के लिए क्या रोएंगे? अपने लिए पहले कहता तू बच,
देन फिर तेरा घराना बचाया जाएगा। हम खुद नहीं बच रही, हम खुद नहीं माँ बाप और की रिस्पेक्ट नहीं करने देती अपने पतियों को। और पति लोग कम नहीं है, पत्नी ने हिसाब नहीं देना ऊपर जाके। आप हर बार पत्नी का आगे लगा के रख देते हो, जी उन्होंने क्लेश करना है, क्लेश करना है। क्या क्लेश कर लेगी वो? अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना सीखे, जो आपके लिए दुआएं करती हैं बैठ के। माँ बाप आपके लिए दुआएं करते हैं, चाहे आप जैसे भी निकम्मे क्यों नहीं है। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, जो आप अपने मन को फिराना चाहते हैं वो फिरा लें। रिपेंट, रियल रिपेंट एंड कम बैक। हालेलुया। जो मृत्यु से उसको बचा सकता था, उसके आगे उसने प्रार्थनाएं की। हमें भी मृत्यु से कौन बचाने वाला है? उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा, देन फिर हम जाके अनंत जीवन ले सकते हैं। ऐसे ना कहो उठ जाना है ऐसी बिच हवा दे करांगे मुलाकाता सी नाल खुदा दे। न्याय वाले दिन जे सब वचन जो आज पढ़े जा रहे हैं आपके सामने आएंगे। मेरा नाम नहीं आएगा, परमेश्वर का वचन आपके सामने एविडेंस देगा। हालेलुया। समझ जाए, परमेश्वर ने भी किसी के जरिए काम करना है। आप इतने ज्यादा तैयार नहीं हुए कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। परमेश्वर अपने नबियों को भेजकर उसके द्वारा जो वर्ड ऑफ गॉड दिया जाता है, जो उसने छोड़ दिया है, उसके द्वारा चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो अपने वचन को भेजकर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप चंगा नहीं होने चाहते, आप अपने कैंसर से छूटना नहीं चाहते, आप अपनी बीमारियों से छूटना नहीं चाहते, आप अपनी जो एटीट्यूड है उसमें से निकलना नहीं चाहते, फिर आप कहते हो हाय परमेश्वर जी इन्ने साल हो गए मैनू आंदी नहीं, साडे तां फलाना काम नहीं निकलिया। तो परमेश्वर का कसूर नहीं है। हालेलुया। आपका कसूर, आप चेक नहीं करते हो अपने आप को। कोई पेपर देने जाता है, जो जो क्वेश्चन उसमें आए होते हैं उसको जो आंसर दे के आता है उसको पता रहता है मैं पास होने वाला हूं कि फेल होने वाला हूं, क्योंकि वो अपना मार्क्स लगा लेता। फलाना जो क्वेश्चन था इतने मार्क्स का था, फलाना जो क्वेश्चन था मैं करके आया पूरा अच्छे से करके आया, इतने मार्क्स का था, मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वो जो क्वेश्चन वो है, परमेश्वर कहता है जिसका एक शेष बाकी भी मैं शेष में गिनूंगा। हालेलुया। हमको पूरे फलों के साथ भरकर आगे आना है। परमेश्वर आपसे बात नहीं करता जिसका एक विशेष है। हालेलुया। सबसे पहला प्रेम है। अभी तो प्रेम में पक्के नहीं हुए, बाकी कहां से आ जाएंगे आपके पास? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम। हालेलुया। प्रेम में घुसे तब जाके बाकी मिलेंगे। हालेलुया। आज आपको मौका दे रहा परमेश्वर कि समझ जाए, समझ जाए और सीधे रास्ते पे आ जाए। हालेलुया। ये ऐसा नहीं कि मैं आपकी तरफ उंगली कर रही हूं तो मैं इससे छूट जाऊंगी। मेरी भी चेकिंग हुई है और मैं भी चेक करती हूँ, हर रोज चेक करती हूँ अपने आप को मैं कहां पे कम हूं, और परमेश्वर के आगे जाके घुटनों पे आके रोती भी हूं, अपने आप को पिटती भी हूं कि हाय खुदा इससे मेरे को छुड़ा दे। कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने आप को कह दे मैं 100% एकदम क्लियर हो गया हूं। लेकिन हम चलते 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 बच्चा पढ़ते 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 फर्स्ट रैंक में आता है। हालेलुया। अपने आप को चेक करे। वो दयावान परमेश्वर, दया करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। निकाले फर्स्ट यूहन्ना, चलते हम फर्स्ट यूहन्ना 3:17-18। पहले मैं 3:10 पढ़ती हूं, एकदम से सामने आया। हालेलुया। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वे परमेश्वर से नहीं, और वे जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। भाई कौन है? जो नाल दा जम्मे है। हम जेमसी की ब्रदर, वो सामने वाला ब्रदर है, मतलब भाई है। हालेलुया। पहलौठा तो पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, पहलौठा बन के उसकी दाहिनी ओर जा बैठा है। जी उससे प्रेम करो। उससे प्रेम करने के लिए उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। उस पे खरे, खालिस, शुद्ध होकर उतरना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। देन फिर जाके हम और दुनियावी भाई बहन से प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया।
तो चलो 1 यूहन्ना 3:17-18 में पढ़ती हूं। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वे अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया। फिर से पढ़ती हूं, नंबर 1 पे 10 पढ़ती, 3:10। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वे परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। पर अब 3:17, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वे अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम बल्कि करके दिखाएं और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। समझने वाला समझे कलीसियाओं से आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। रिपेंट एंड कम बैक। रियल लव में आए, ट्रू लव में आए, जो खुदा ने किया उस लव में आए। हालेलुया। कहता वो परमेश्वर का नहीं है, वो शैतान की है। और परमेश्वर की संतानों में क्या अंतर है, ये भी वहां जहां पे खूब लिखा, पढ़ें 1 यूहन्ना 3:4 पूरा पढ़ के देखें। देन फिर आपकी जो बत्ती फ्यूज उड़ गया ना, दोबारा से परमेश्वर तारे जोड़ देगा। हालेलुया। आप उतना सा टॉपिक लेके ना भागे चर्चों में से, आप खुद भी कोई ट्राई कर ले, खुद भी परमेश्वर से प्रेम दिखाए कि परमेश्वर मुझको उधर ही नहीं सीमित रहना, मेरे को आगे भी बढ़ना है, आगे बताओ मैं क्या करूं। खुदा आपसे बात करना शुरू कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। चलें दुआ करते हैं। उम्मीद है आपके जो हवाइयां उड़ गई होंगी कि परमेश्वर प्रेम कैसे किया और हम परमेश्वर का डिसऑनर कैसे कर रहे हैं। हम रियल प्रेम में अभी तक पहुंचे ही नहीं है, तो अनंत जीवन कहां से पा लेंगे? अनंत जीवन पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और यहीं पे रहकर तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे? प्रेम करके, सिर्फ बोल के नहीं। और जिसके पास ज्यादा है, अगर उसका भाई कंगाल है, उसको नहीं देता, उस पर दया नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक जगह ये भी लिखा है, आई एम सॉरी, एक जगह ये भी लिखा है, यहीं पे मैंने पढ़ा था, सूब है। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडा। हाँ जी, ओके, ये है 1 यूहन्ना 4:20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से वैर रखे, तो वे झूठा है। लीजिए, और झूठा अपने पिता शैतान से है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वे परमेश्वर से भी प्रेम जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। उसने हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वे अपने भाई से भी प्रेम रखे। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रख सकता, क्योंकि भाई को तो आप रोज देखते, उससे प्रेम नहीं करते। जिसे आपने कभी देखा नहीं उससे कैसे कर लोगे? हालेलुया। हालेलुया। साफ क्लियर हो गया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, धन्यवाद। चलो प्रार्थना करते हैं। जो कोई रिपेंट करना चाहे, ये बेस्ट परमेश्वर ने आज दिया है रिपेंट करने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। डरते और कांपते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आते मेरे पिता परमेश्वर, हमारी कमियों घटियों को लेकर मेरे राजा आप पर लाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें समझाया मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें मिट्टी से उठाकर मेरे राजा अपने स्वरूप और समानता में बनाया मेरे पिता परमेश्वर। कैसे संभव है मेरे राजा हम में सिन
ओ मेरे राजा बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। आपने इकलौता भेजा ताकि हम हर सिन से आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। इस दुनिया का सरदार मेरे पिता परमेश्वर हम पे कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि हम परम प्रधान के पुत्र हैं। हमें मेरे पिता परमेश्वर, हमने आपको नहीं चुना, आपने हमें मेरे पिता परमेश्वर चुन लिया है मेरे राजा, ताकि हम बहुत सा फल ला सके मेरे परमेश्वर, जहां से हम छूट नहीं पाते मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा हम पे दया कर दाऊद के परमेश्वर। ओ मेरे राजा हमें उठा, हमें गूंथ और फिर से उस अच्छे बर्तन की तरह मेरे पिता परमेश्वर जो यूज करने के योग्य है वैसा बना मेरे पिता परमेश्वर। हमारी बॉडी से, हमारे मेरे राजा इस बॉडी से अपने लिए महिमा का पात्र बना ले मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा हम आपके लिए यूज हो मेरे पिता परमेश्वर। इस दुनिया का सरदार हम पे कोई राइट नहीं रखता मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा हम पर दया कर मेरे परमेश्वर। ओ मेरे राजा जहां हम मेरे पिता परमेश्वर छूट नहीं पा रहे मेरे पिता परमेश्वर, हमसे बात कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरी झूठ बोलने की आदत मेरे पिता परमेश्वर, जो जन मेरे पिता परमेश्वर घुटनों पे हैं, रो रहे हैं, पुकार पुकार कर मेरे पिता परमेश्वर आपके आगे आहें भर भर कर मेरे पिता परमेश्वर ओ मेरे राजा दया मांग रहे हैं। अपनी दया का प्याला मेरे पिता परमेश्वर उन पे उंडेल दीजिए मेरे राजा। दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। का झूठ इनके घरों को, इनके बच्चों को, इनके परिवारों को छोड़ के चला जाए मेरे पिता परमेश्वर। ढा जलन, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, चुगली मेरे पिता परमेश्वर, व्यभिचार मेरे पिता परमेश्वर जो इनका हिस्सा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपकी औलादे कहलाने के योग्य बनने के लिए आंसू बहा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो सब आदतें गंदी मेरे पिता परमेश्वर ने अभी इसी वक्त छोड़े ओ यीशु नासरी के नाम से, और भागे इनके घरों से, इनके बच्चों से, इनके परिवारों से मेरे पिता परमेश्वर। ये आपके सन्मुख खड़े होने के योग्य हो सके मेरे पिता परमेश्वर। जो अनंत जीवन आपने इनके लिए रखा है मेरे पिता परमेश्वर हो मेरे राजा, ये उसमें एंट्री करने पाए। आज आपने मेरे पिता परमेश्वर इनको जता दिया मेरे पिता परमेश्वर हो मेरे राजा के रियल लव क्या है मेरे पिता परमेश्वर। जो दया नहीं करता वो मेरे पिता परमेश्वर आप में से नहीं है, आपका प्रेम उसमें बना नहीं है राजा। आपका प्रेम अपने अंदर लेने के लिए मेरे पिता परमेश्वर धर्मी ओ मेरे पिता परमेश्वर और प्रेमी बनना पड़ेगा, देने वाला बनना पड़ेगा मेरे राजा ओ मेरे परमेश्वर। ये सबसे एक सा प्रेम करे मेरे पिता परमेश्वर। ये भेदभाव करना छोड़ दे मेरे राजा, इनकी ये गंदी आदतें मेरे पिता परमेश्वर ले मेरे राजा और भस्म कर दे मेरे पिता परमेश्वर। राजा जी आप में बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है तुरी फूकने से पहले इनको इनका चरवाहा चेतावनी दे दे मेरे पिता परमेश्वर। आपने मेरे को बोला, मैंने इनको बोल दिया मेरे पिता परमेश्वर। मैं अपने हाथों को झाड़ती हूँ मेरे पिता परमेश्वर इन पे मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दया को भी मांग लेती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इनका न्याय मैंने नहीं मेरे पिता परमेश्वर आपने करना है राजा। आप इन्हें निकाल लाए हो मेरे पिता परमेश्वर मिस्र से मेरे पिता परमेश्वर। आप ही मेरे पिता परमेश्वर उस स्वभाव से भी इनको निकालोगे हो मेरे राजा। इनको अगर रोना नहीं आता तो पिता परमेश्वर आंसुओं का प्याला इन पे अभी के अभी उंडेल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ये अपने गुनाहों से तौबा करें मेरे पिता परमेश्वर। घुटनों पे आए हुओं पर मेरे पिता परमेश्वर तेरी दया, तेरी कृपा हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरी मर्सी को उंडेल दीजिए मेरे राजा हो पिता। जो चेंज होना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनका मन, उनके हृदय की धरती इसी वक्त मेरे पिता परमेश्वर आप सींच दीजिए मेरे राजा, ताकि वो 30 नहीं 60 नहीं 100% फल लाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये मेरे राजा हो मेरे परमेश्वर, आप ही की प्रजा है मेरे पिता परमेश्वर हो मेरे राजा। नरक इनके लिए तूने नहीं बनाया मेरे परमेश्वर हो मेरे राजा, स्वर्ग के खाली रखने के लिए बनाया। पिता इन पे दया कर हो राजा, इन पे दया कर मेरे परमेश्वर। इनके बच्चों पे दया कर मेरे परमेश्वर हो मेरे राजा।
इनको छुड़ा ले मेरे परमेश्वर, इनकी उन आदतों से जो मिस्र से तो निकल आए हैं लेकिन उसी नेचर में बने बैठे हैं। राजा जे होठों से तो तेरा आदर करते हैं, इनके मन मेरे राजा आपसे दूर है। मेरे परमेश्वर जी केवल और केवल खुद से और अपने जन्मों से प्यार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनके जमे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका प्रेम, एक सा प्रेम आपने पूरे जगत के लिए मेरे पिता परमेश्वर इकलौता भेजा। राजा जी सबसे एक सा प्रेम करने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। हो राजा दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे स्वामी, दया कर हमारी सांसों की रक्षा करने वाले हो मेरे परमेश्वर। इन पे दया कर मेरे राजा, इन पे दया कर मेरे परमेश्वर, इन पे दया कर मेरे राजा, ताकि जे भी मेरे पिता परमेश्वर तेरी उस मिरास का स्वाद चख चुके मेरे राजा, चुक मेरे पिता परमेश्वर चखे आकर मेरे राजा। आपने इनको बच्चे दिए, औलादे दी जो आपकी ओर से मिरास में मिली हैं, लेकिन क्या फायदा अगर ये खुद ना सिधरे तो बच्चे कहाँ सिधर जाएंगे राजा। ये अपने बच्चों पे तरस खाने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा, आपका वचन कहता है जो एक बार स्वाद चख चुका और जो आपके प्रेम को भूल जाता है उसको नया करना अनहोना है। इससे पहले कि कुछ अनहोना हो मेरे राजा इन पे दया कर दे। हो मेरे परमेश्वर इन पे दया कर दे राजा, इन पे दया कर दे मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा तू दया करने वाला परमेश्वर है, गुस्से में भी मेरे पिता परमेश्वर तू धैर्य रखता है। ओ मेरे परमेश्वर तू दयालु, तू कृपालु है मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा इन पे दया कर दे मेरे परमेश्वर, दया कर राजा। इनके नबियों ने इनको बताना छोड़ दिया है मेरे राजा। आपका वचन मेरे परमेश्वर जो जहां पहुंचता है चंगाई छुटकारा लेके जाता है, क्योंकि तू खुद वचन है और देहधारी करके नीचे आया मेरे परमेश्वर। यही वचन जो तू खुद आप हो राजा इनके घरों में गया है मेरे परमेश्वर। नजात इनके घरों में आने पाए मेरे राजा। जैसे यीशु नासरी जब यक्की के घर में गए तो उन्होंने कहा जिसके घर में नजात आई है, आपका शब्द जो खुद आप हो मेरे परमेश्वर आज इनके घरों में गूंज रहा है। हो मेरे परमेश्वर इनके घरों में नजात आने पाए राजा। दया कर परमेश्वर, दया कर इन पे मेरे परमेश्वर, दया कर राजा, दया कर इनके बच्चों पे दया कर राजा, दया कर मेरे परमेश्वर। हो मेरे परमेश्वर इन पे दया कर राजा, इनके मन की आंखों को खोल परमेश्वर, ताकि जो तूने प्रेम सलीब पे इनको दिखाया राजा जी समझने पाए राजा जी। एक बड़ी भीड़ के तरफ नहीं मेरे परमेश्वर तेरी दया की तरफ भागे मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर इन पे दया कर, दया कर मेरे राजा, दया कर मेरे परमेश्वर। तो भी मेरी नहीं मेरे राजा, आपकी इच्छा इनकी जिंदगियों में पूरी हो। जो बदलना चाहे राजा उन्हें बदल दे। हो मेरे परमेश्वर मैं कौन होती हूँ राजा, मैं कौन होती हूँ। मैं धरती पे मेरे पिता परमेश्वर पड़े हुए सड़े हुए कीड़ों में से एक राजा। आपने मुझ पे भी दया की है ना राजा, इन पे भी दया करता कि ये रियल रिपेंट करे जैसे मैंने क्या मेरे परमेश्वर। इन पे दया कर मेरे राजा, इनको बचा ले मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा अपनी दया का प्याला इन पे उंडेल दे मेरे राजा। तेरी मर्सी तेरी दया जो बड़ी है इन पे मांग लेते मेरे पिता परमेश्वर। तेरा फजल इनके लिए काफी है मेरे राजा, तेरा फजल ही इनके लिए काफी है मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। जो जितना भी आपने मेरे पिता परमेश्वर बीज इनके घरों में, इनके दिलों में, इनके जहन की धरती में मेरे राजा उंडेला है, उसे दुष्ट की कोई भी ताकत शक्ति उसे चुरा न सके। उसे यीशु नासरी के लहू से मेरे पिता परमेश्वर इनके दिलों में सींच देते हैं राजा परमेश्वर। जो अब देख रहे आगे भी देखे, उन पे तेरी दया बनी रहे मेरे परमेश्वर। मेरी नहीं मेरे परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे राजा। मैं कौन होती हूँ, कुछ नहीं, मैं आपकी नौकर हूँ मेरे राजा।
ओ मेरे परमेश्वर, इन पे दया कर मेरे राजा, इन पे दया कर मेरे परमेश्वर। ये नहीं जाते मेरे राजा कितने बड़े क्रोध के नीचे आने को मेरे परमेश्वर अपनी तैयारी कर रहे हैं मेरे राजा। आपके प्रेम को ना जान कर ये कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। इन पे दया कर मेरे राजा। पिता, आपने कहा बोलने को, मैंने बोल दिया मेरे परमेश्वर। आपकी मर्जी के अनुसार इनके घरों में, इनके परिवारों, इनके जिंदगियों में हो मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, डरती और कांपती हुई मेरे परमेश्वर इन प्रार्थनाओं को जिनके लिए की गई आपके सामने रखती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। सारी प्रार्थना को, सारी प्रेयर को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।